अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर जिले के एक किसान ने पारंपरिक खेती छोड़कर पपीते की खेती अपनाई और आज लाखों रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। वल्लभनगर क्षेत्र के भटेवर के निकट स्थित गांव के किसान गिरीश जाट आधुनिक तकनीक के सहारे खेती को फायदे का सौदा बना चुके हैं। उनकी सफलता दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन रही है। उदयपुर जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर भटेवर क्षेत्र के किसान गिरीश जाट ने पपीते की खेती कर अपनी आर्थिक तस्वीर बदल दी है। करीब 35 बीघा जमीन के मालिक गिरीश पहले गेहूं, चना, सरसों, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलें उगाते थे, जिससे सालाना 2 से 3 लाख रुपए की आय होती थी। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने पपीते की उन्नत खेती शुरू की और अब 1 हेक्टेयर क्षेत्र से ही लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। गिरीश जाट बताते हैं कि पपीते के पौधों की सही देखभाल की जाए तो एक पौधा 1000 रुपए से अधिक की आय दे सकता है। उन्होंने अपने खेत में ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक अपनाई है, जिससे पानी की बचत होने के साथ उत्पादन भी बेहतर मिल रहा है। सिंचाई के लिए उनके पास स्वयं का कुआं भी है। पपीते की खेती ने न सिर्फ गिरीश जाट की आय बढ़ाई बल्कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह बदल दी है। उनका मानना है कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और सही मार्गदर्शन से किसान खेती को लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं। गिरीश जाट ने राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी और किसानों के लिए संचालित योजनाओं को भी लाभदायक बताया। उनका कहना है कि इन योजनाओं से किसानों को नई तकनीक अपनाने में मदद मिल रही है और वे खेती में बेहतर परिणाम हासिल कर रहे हैं। आज गिरीश जाट की सफलता आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुकी है और ये साबित कर रही है कि मेहनत, नवाचार और सही तकनीक के दम पर खेती में भी करोड़ों सपने साकार किए जा सकते हैं। जी भैया, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, किस प्रकार की खेती करते हो? मेरा नाम गिरीश जाट है। मैं गांव रोईखेड़ा में रहता हूँ। पोस्ट मोड़ी है, तहसील वल्लभनगर है और जिला उदयपुर। जी क्या पहले किस तरह की खेती करते थे और अब किस तरह की? पहले मैं सोयाबीन, मक्का, गेहूं और चना ये खेती करता था और 5 साल पहले मेरे कृषि विभाग से संपर्क हुआ तो उन्होंने मेरे को राय दी और मैं पपीता की खेती चालू की मैंने। किस तरह का सहयोग मिला आपको कृषि विभाग से? उन्होंने जानकारी दी मेरे को और क्या सब्सिडी मिलती है सब उनकी जानकारी दी। जैसे ड्रिप की सब्सिडी है, मल्चिंग की सब्सिडी है, बगीचे पे सब्सिडी है, तारबंदी की है, पाइपलाइन की है। आपने कौन कौन सी सब्सिडी ली और कितना पैसा मिला और आपको कितना फायदा मिला? मेरे को कृषि यंत्रों पे सब्सिडी मिली है और तारबंदी पे मिली है और इसमें बागवानी के अंदर ड्रिप पे मिली है, मल्चिंग पे मिली है और बगीचे की सब्सिडी मिली है। क्या अब पहले आप क्या खेती करते थे और अब खेती में कितना फायदा मिल रहा है? पहले से मेरे 4 से 5 गुना फायदा अधिक मिल रहा है इसमें। किस तरह का पपीता लगाते हो और क्या करते हो? पपीता ताइवान वैरायटी का लगाता हूँ, रेड लेडी, और लगभग 5 साल से मैं पपीता लगा रहा हूँ। कितनी कमाई कर लेते हो? 10 से 15 लाख के एवरेज सालाना हो जाता है। सरकार का क्या क्या सहयोग रहता है और सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार का सहयोग रहता है, जैसे ये सुविधा देते हैं, ड्रिप की दे रहे हैं, मल्चिंग पर दे रहे हैं, बागवानी पर भी दे रहे हैं। अब इस 2 साल से, अगले साल से बागवानी पर दे रहे हैं। सरकार के इससे क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं और क्या, जैसे इसका एक इंश्योरेंस नहीं करते हैं पपीता का। अगर कोई आपदा आए, प्राकृतिक आपदा आए, तो इसको भी इंश्योरेंस के अंदर लेना चाहिए। जी भैया, सरकार से आप क्या कहना चाहते हो? मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का, कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और भी आगे करेंगे, अच्छा करेंगे किसानों के लिए, और समय समय पर सब्सिडी वगैरह सब देते हैं। जो सब्सिडी मिलती है उसका उपयोग क्या करते हैं आप? उपयोग खेती में ही काम करते हैं वापस। कितनी खुशी होती है जब एक पुरानी जो कृषि छोड़ के आप आपके माता पिता पहले नॉर्मल खेती करते थे, बैलों से खेती करते थे और पानी से ज्यादा मतलब क्या क्यारा रख के पानी पिलाते थे, आज बूंद बूंद से खेती कर रहे थे। आज लेबर बिल्कुल कम हो गई है। ड्रिप से जैसे मोटर का बटन चालू कर देते हैं और पिलाई होती रहती है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना पड़ता है। और
खरपतवार के लिए मल्चिंग बिछा देते हैं, तो वो भी खरपतवार नियंत्रण में रहता है। मतलब आज के ज़माने में आप आधुनिक खेती आधुनिक खेती हो गई बिल्कुल। क्या अंतर मानते हैं जब आपके माता-पिता खेती करते थे ना आज के समय में क्या अंतर? पहले खेती में इतनी आमदनी नहीं होती थी, जैसे घर के खर्चे मुश्किल से निकलते थे। अब आमदनी अच्छी 4 से 5 गुना अच्छी आमदनी हो रही, तो अच्छा लगता है बिल्कुल। अधिकारियों का किस-किस अधिकारियों का आपका इस काम में सहयोग? अधिकारियों से मेरे फर्स्ट में सुधीर जी वर्मा, जो अभी आज के समय में कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर है उदयपुर के, उनसे संपर्क हुआ और वो मेरे खेत पर आए थे, लगभग 4 से 5 बार आ गए। फिर उन्होंने केवीके से मिलाया मेरे को, केवीके वाले भी संपर्क में है, उनसे भी संपर्क है मेरे। और आत्मा विभाग से सभी विभाग, बागवानी विभाग के सभी अधिकारी यहाँ आते रहते हैं समय समय पर, पूरा सहयोग करते हैं आप? पूरा सहयोग करते हैं।